नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी पवार। यूँ तो मुद्दे कई हैं जिन पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन फिलहाल आज के मुद्दे पर ज़रा सोच कर बताइए कि हमारे समाज में, हमारे घर के आसपास या खुद हमारे घर में क्या हो रहा है। लोग बेटी बेटी कहकर बहू ब्याह कर तो लाते हैं, लेकिन क्या वाकई हम उसे बेटी की तरह रख पाते हैं या खुद उसके माँ बाप बन पाते हैं। आइए देखते हैं परिवार की कहानी। आंचल, सुनो आंचल। ये हैं भानु प्रताप, उसूलों और आदर्शों के कट्टर धनी। घर चलाना बखूबी जानते हैं ये। हाँ हाँ आई, रुकिए तो जरा। और ये है इनकी पत्नी आंचल। पति की एक आवाज पर काम करना इन्हें बखूबी आता है। माँ खाना लगा दो। और ये है इनका लाडला सुपुत्र राघव। दिमाग और जुबान चलाने में इनका कोई सानी नहीं है। बहू, ओ बहू। हाँ जी। बेटा किचन में आना, थोड़ी हेल्प कर दे खाना परोसने में। आई माँ। और ये है घर की नई ब्याहता बहू कृष्णा, जो फिलहाल अभी तक इनमें से किसी का स्वभाव समझ नहीं पाई है। अब इस कहानी में आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। लो, हो गई युद्ध समाप्ति की घोषणा। अरे, जब शांति से हम रह सकते हैं तो बिना वजह ये हरकतें करने का मतलब क्या है पाकिस्तान का आखिर? लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना। तो तुम्हारा मतलब इनको खुराक चाहिए रहती है हर बार। सुनो, 7 बज गया है, बहू को उठाओ। हाँ, खाना खाने का समय हो गया है हमारा। दवाई कब खाएंगे? देखो जाके लाडली को सो रही है। लो, आ गई आपकी लाडली। मम्मा पापा पानी। बेटा, ये समय हमारे पानी पीने का है। I'm so sorry मम्मा पापा, एक्चुअली। What sorry? आप अच्छी तरह जानती हो ये समय हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे गोली खाना होता है, दवाई खाना होता है। I know. उसके बावजूद आप I know, एक्चुअली सुबह सुबह उठ जाती हूँ तो नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है ना बेटा, हम 7 बजे डिनर कर लेते हैं। पापा की दवाइयों का भी टाइम हो रहा है। आगे से कभी ऐसा। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। 7 बज गया है, मेरे खाने का टाइम हो गया है। आप मुझे खाना दे दीजिए, मैं अपनी दवाई खा के आराम करूँ। मैं अभी 5 मिनट में खाना बना कर लाती हूँ। 5 मिनट में अगर बाजार भी जाओगी ना, तब भी खाना लेकर नहीं आ पाओगी। मैं जल्दी बना कर लाती हूँ। आखिर कितना जल्दी करोगी बेटा? हाँ, अब तुम्हें खाना परोसने में भी टाइम लगेगा। अरे बना बनाया खाना देने में भी टाइम लगता है क्या? बना बनाया खाना? मैं अभी मम्मा पापा घर में मेहमान आए थे क्या? खाना बना हुआ है? क्यों बेटा, खाना मेहमान बना के जाएंगे। तुम्हारे पापा ने सब्जियां काटी, मैंने चावल साफ किए, धोए, बनाए और रोटियां बना ली, बन गया खाना। आपने खाना? अरे बेटा, हम लोगों को पता है तुम सुबह 5 बजे से उठती हो, घर का दिन भर सारा काम करती हो। अरे थक गई होंगी, सो गई, इसलिए तुम्हारी मम्मा जब तुम उठाने आई तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई उन्हें आराम करने दो, आज खाना हम दोनों मिलकर बनाते हैं। और बस फटाफट बना दिया। अरे भाई, अब परोसोगी भी या बातें करते रहोगी? मैं अभी लाई, 2 मिनट में लाई। और सुनो, साथ में अपना खाना भी ले आना, सब साथ में खाएंगे। और पापा वो? कौन वो? अरे वो कुछ नहीं, वो रात में 11:30 12 बजे आएगा, उसका फोन आ गया था मेरे पास। ओके, फटाफट अपना खाना भी लगा लो। मैं अभी लाई। हाँ, गुड, जल्दी कर लो। अरे घर आ गया हूं मैं।
बड़ी देर होगी आज आपको? पता है ना, आज मार्केट जाना था हमें। जाना भी है कि अरे यार, घर आके बैठा के नहीं तुम्हारी पक 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 चालू। क्या है, क्यों जाना है मार्केट? सामान लाना है घर का बहुत सारा। अरे घर का सामान लाना है तो अकेले जाओ ना। पूरे दिन बैठ के घर में ना हवा खाना है बस। मैं आया और मेरे पीछे चालू। पता भी है तुम्हें कितनी टेंशन है। बिजनेस चला रहा हूं, ये देखो सामान पड़ा हुआ है घर पे। नाटक चालू। रुको, क्या हो रहा है ये कैसे बात कर रहे हो बहू से तुम? अरे मम्मी आप छोड़ो ना वो। तुम्हें पता भी है, अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम एक बहू से ऐसे बात करते हो तुम तो कितना नाराज होंगे। एक बात बताइए आप, आपकी संतान मैं हूं या ये है? पापा भी इसी की साइड देते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये नहीं, मैं शादी करके आया हूं बाहर से। बहू है, बहू जैसा ट्रीट करो ना। क्यों बेटा, बहू है तो बहू जैसा क्यों ट्रीट करें? बेटी बनाया है हमने इसे। अच्छा एक बात बताओ, आप इससे ज्यादा प्यार करते हो या मुझसे? ये कैसा सवाल है? नहीं बताओ ना। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम इससे ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि हम इससे भी बहुत प्यार करते हैं। मतलब आप भी इसी का साइड दे रहे हो ना? ठीक है, मैं चलता हूं ना। लगे रहो, माँ बेटी करो अपना काम। अरे सुनो जी, मेरी गाड़ी कहाँ रखी है? वहीं रखी होगी। अरे यहाँ नहीं है ना। एक बार अच्छे से देख लीजिए, वहीं रखी थी। देखो है क्या? नहीं है। अरे अब खड़ी क्यों है यार? घड़ी ढूंढो और लाओ। ये रही आपकी घड़ी। और वॉलेट? वॉलेट नहीं पता मुझे, यहीं रखा था। अरे यार तुम्हारे पास ही तो रहता है। ये रहा आपका वॉलेट। क्रेडिट कार्ड मिला? क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं पता। अरे 2 दिन से मिल नहीं रहा है। ढूंढा तुमने घर में, कल बोला था ना मैंने। मुझे नहीं पता। अरे मतलब घुमा दिया? अरे तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें पता भी है किसी ने यूज कर लिया, पैसे उड़ा लेंगे। क्या करूं बताओ यार? तुम्हें इतना बोला है मैंने, यूज किया करो तो लाकर मुझे दे दिया करो। सुनाई नहीं देता है? इतनी सी बात। राघव, क्या बात है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा वो क्रेडिट कार्ड घुमा दिया मेरा। क्रेडिट कार्ड घुमा दिया तो उसने रखा था, वो लेकर गई थी। संभाल के रखना किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन मिल नहीं रहा है अब कोई। तो तुम इस ढंग से बात करोगे बहू से? ये ढंग है तुम्हारे बात करने का? घर में ऐसे रहते हैं? कहां से सीखी बदतमीजी? अपना काम खुद करना सीखो। लेकिन पापा कोई पैसे निकाल लेगा तो तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आएगा। अभी तक आया? आया? नहीं आया। तो क्या ब्लॉक क्यों नहीं करवाते उसको? ये किसकी जिम्मेदारी है? उसी को भेजूं? करवा दूंगा पापा। आज के बाद बहू से बिल्कुल कायदे में बात करना, समझ में आया? बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। सम्मान करना सीखो। चलो सॉरी बोलो, उसको सॉरी बोलो। सॉरी। और आज के बाद इस ढंग से बात नहीं करना। अरे बेटा आ गई? हाँ पापा। अरे क्या बात है, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या बताऊं पापा आपको। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पापा मेरे पैसे गिर गए। पैसे गिर गए? हाँ पापा। अरे ऐसे कितने थे? 2000 रुपए। लो, तो मतलब तुम 2000 रुपए का मातम बना रही हो? अरे जो हो गया हटाओ। कहीं रखे होंगे तुम्हारे पास, होंगे बैग में देख लो।
नहीं पापा, मैंने सब जगह देखा, मार्केट में ही कहीं मेरा छोटा सा पर्स था, वो मतलब पर्स और पैसे दोनों गायब। ओहो, अब ये बताओ मुझे, तुम अकेली गई थी या साथ में कोई और था? मैं तो अकेली गई थी। अकेली गई। जब अकेली गई थी तो तुम्हें ये साड़ी पहन के जाने की क्या जरूरत थी? जीन्स पैंट यूज करती हो ना? जी पापा। करती हो ना? जी पापा। तो बेटा वो पहन के जाना था ना, इत्मीनान से। उसमें पॉकेट्स रहती हैं, आप जेब में पैसे रख लेते। जो काम इजी वे में हो सकता है उसको इतना मतलब प्रॉब्लम वाला बनाने में क्या मजा आया? हाँ, साड़ी पहन के जाओ, जब फैमिली के साथ जाओ तो पहन के जाओ, किसने मना किया? जी पापा। तो समझदारी किसमें है? तो ध्यान रखना आगे से, कभी अकेले जाना पड़ जाए तो जीन्स पैंट यूज करो जो पहनती हो तो। जी पापा। आ रहा समझ में? और अब 2000 रुपए का शौक मत मनाओ, जो हो गया सो हो गया। पर पापा मेरे 2000 रुपए। अरे यहाँ चल भाई, इनके 2000 रुपए गिर गए हैं, तुम हमसे ले लो, जाओ मम्मी से ले लो। हाँ जी, 10,000 लेके जाना। हाँ तुम भी और शुरू हो गई, ले लो जाओ। क्या सोच रही हो बेटा तुम? कुछ नहीं माँ, बस यही सोचती हूँ कि मेरी शादी को हुए 3 साल हो गए, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं ससुराल में हूँ या आप लोग मेरे सास ससुर हैं। कभी ऐसा फील नहीं कराया। मतलब इतना प्यार क्यों? तुम्हें पता है ना, हमारी एक बेटी भी है जो बाहर सेटल है, और अब तो हम तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, और बेटी से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बिल्कुल, मतलब मैंने देखा है कि गलतियां मैं करूं या कुछ भी हो तो घर में मुझे ना डांटने की बजाय इनको डांट पड़ जाती है। थैंक यू सो मच मम्मा, इतने प्यार के लिए। माँ भी बोलती है और थैंक यू भी बोल रही है माँ को। माँ को कोई थैंक यू बोलता है क्या? पागल। आंचल। जी। आंचल। हाँ जी। सुनो, तुम बैठो, मैं जरा मंदिर होकर आता हूँ, ठीक है? अरे सुनिए। क्या हो गया? वो देखिए। क्या? देखिए तो। हैप्पी फादर्स डे पापा जी। ओ हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पापा जी ये भी आपके लिए। ये भी? इसकी क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है, आपने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है ना, मतलब मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। मुझे तो मेरे पापा जी की भी याद नहीं आती है। बेटा किसने कहा तुम्हारा ससुराल? ये तुम्हारा ही घर है, ये समझ में आया? अब हम लोग कितने दिन के हैं, ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुमको रहना है, आया समझ में? इसलिए ससुराल मायका ऐसा नहीं सोचना कभी, आया समझ में? और तुम हमारी बिटिया ही तो हो, है? देखा आंचल कितनी समझदार है ये। और सुनो, एक काम करो, अपने पापा को भी फोन कर लेना, नहीं तो वो बोलेंगे मैंने उनकी बिटिया को पूरी तरह से छीन के बंद कर दिया। अरे पापा जी, आपको मिस करना उनको मिस करना एक ही है। नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखो आंचल, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर मानो तो पत्थर भी भगवान है, और नहीं मानो तो भगवान भी पत्थर है। यही रिश्तों की अहमियत है। बहू भी आपकी बेटी हो सकती है, जरा रिश्तों को सलीके से निभाने का हुनर तो सीखिए जनाब, फिर देखना एक दिन सारी दुनिया आपकी हो जाएगी।